सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, यूटी की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। लास्ट क्लास में हमने लेसन 3 कुत्ते की वफादारी लल्लू भाई रबारी का लिखा हुआ लेसन पढ़ा। 2 पार्ट में मैंने आपको वीडियो भेजा था, रीडिंग कराई थी, हार्ड वर्ड्स कराए थे, उसके मुहावरे कराए थे और समझा दिया था। क्या स्टोरी थी उसकी वो शॉर्ट में एक बार बता देते हैं, फिर आज हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, अभ्यास और स्वाध्याय। कहानी में लेखक ने वही बताया है जो मैं आपको 2 पार्ट में समझा चुकी हूँ, वही बात क्वेश्चन आंसर्स में भी रिपीट होगी। समाधि बनाई गई, क्यों बनाई गई, जल्दबाजी का परिणाम क्या हुआ। तो जो लाटा बंजारा था उसका जो कुत्ता वफादार कुत्ता था, कुत्ते को वैसे भी वफादार जानवर माना गया है, उसने अपनी वफादारी सेठ के पास भी निभाई और बंजारे के पास भी। लेकिन बंजारे ने जल्दबाजी में निर्णय लिया, कुत्ते को जब सेठ ने चोरी किए हुए माल सामान से कुछ मतलब दिलवा दिया था, उससे मुक्त कर दिया और उससे गले में चिट्ठी भी बांध दिया, उसको भेज दिया। लेकिन लाटा बंजारा ने उसको दूर से आके देखकर क्या सोचा था कि इसने मेरे साथ धोखा किया, बेवफाई करी, और उसने कुछ भी नहीं सोचा और जल्दबाजी में निर्णय लिया, उसके सिर पर लाठी से प्रहार किया और कुत्ता मर गया। बाद में जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तब वो बहुत पछताया, बहुत रोया, उसके शव मीन्स डेड बॉडी को गोद में लेकर फूट फूट कर रोया। लेकिन अब रोने से क्या फायदा था, अब पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल गया, जब समय चला गया, तब पछताने का कोई फायदा नहीं था। यही बात लेखक ने यहाँ पर बताई है कि हमें कोई भी काम जो है करना है तो उसे एकदम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा हो तो 2 लोग को जो हमारे बड़े हैं या कोई है उनकी राय भी ले सकते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसी परेशानी आई है, या लाटा बंजारा जैसे भी कभी मुसीबत आए तो भी तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर वो जाता चाहता तो चिट्ठी पढ़ता, कुत्ते को अपने पास मतलब आने देता, सेठ के पास जाता, उससे बात करता, तो हो सकता है आज कुत्ता जीवित होता। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज कुत्ते की समाधि है जो उसकी वफादारी संसार को सुना रही है। यही बात क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगी और हम ऑब्जेक्टिव्स भी आगे करेंगे। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, अभ्यास के भी और स्वाध्याय के भी। पीडीएफ में इसमें मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी तो आप उसको लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, लिंग बदलो है, संज्ञा है, नया टॉपिक, वैसे आपने 6 में करा होगा, बट अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे बाद में। पहले आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिससे आप इसको समझ भी सके और अपनी नोटबुक में लिख भी सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। एक एक पढ़ के मैं आपको समझाती जाती हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था ये लेसन बेस्ड स्टोरी है, ओन वर्ड्स में भी लिखेंगे आंसर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं एग्जैक्ट मैम ने ऐसा दिया है तो ऐसा ही होना चाहिए, स्टोरी है, अपने शब्दों में उसको चेंज करके लिखिएगा। ओके, शुरू करें। पार्ट में कुत्ते की वफादारी, प्रश्न के उत्तर अभ्यास के हैं। क्वेश्चन वैसे बुक में भी है बट मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाए हैं। समाधि क्यों बनाई जाती है? पहला प्रश्न यही था कि समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी व्यक्ति या प्राणी की याद कायम करने और उसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। जो हमारा प्रिय व्यक्ति है, हमारा प्रिय जन है या कोई प्रिय प्राणी है, जैसे यहाँ कुत्ता था, मैंने आपको चेतक की बात बताई थी, या हमारे महान नेताओं की, वो हमारे प्रिय थे जिन्होंने कुछ किया हमारे लिए। तो अपने प्रिय व्यक्ति की याद कायम मतलब हमेशा अपने माइंड में सेट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, और उसके प्रति अपना प्रेम, हमें आपसे प्रेम था, हम आपका सम्मान करते थे, ये सब व्यक्त करने के लिए समाधि बनाई जाती है, प्रकट करना, बताना। ओके, आप इस कहानी को कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? इस कहानी का शीर्षक क्या है? कुत्ते की वफादारी। लेखक ने बोला अगर आपको शीर्षक देना हो, सपोज आप लिखते हैं इस टाइप की कहानी, तो आप उसको क्या शीर्षक, दैट मीन्स टाइटल देंगे। तो मैंने ये लिखे हैं जल्दबाजी का परिणाम, क्योंकि जल्दबाजी दिखाई थी उसने, तुरंत निर्णय लिया, मार दिया उसको। कुत्ता और बंजारा, कुत्ते और बंजारे की दोस्ती वफादारी की कहानी है, वो भी लिख सकते हैं। कुत्ते की समाधि लिख सकते हैं क्योंकि कुत्ते की समाधि बनी हुई है, लास्ट में जाकर वही समाधि, और स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुत्ते की समाधि वो भी एक घटना है। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। अब पछताने से कोई फायदा नहीं जब समय निकल गया। ये 4 शीर्षक मैंने दिए हैं। आपको अगर और कुछ लगता है कि भाई इसका शीर्षक ये और अच्छा लगेगा तो आप अपना
ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? सबको पता है कुत्ता जाना ही जाता है अपनी वफादारी के लिए, क्यों? रीजन क्या? गाय को नहीं कहते आप वफादार, बकरी को नहीं कहते, ऊँट को नहीं कहते, क्यों? कुत्ता वफादार प्राणी है, मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार होता है, चौकीदार रक्षा, चौकीदार चौकी करने वाला है। जो चौकीदार बाहर खड़ा होता है तो हमारे घर की रक्षा करता है, बिल्डिंग के बाहर बिल्डिंग, बैंक के बाहर बैंक की, तो कुत्ता जो मालिक का जो घर होता है उसकी रक्षा करता है, चौकीदारी करता है। उसकी वजह से जो चोर है, लुटेरे हैं, वो घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते, उनको पता है इनके घर कुत्ता है या कुछ भी जरा सा भी वो छूते हैं दरवाजा तभी कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है और वो डर के भाग जाते हैं। मालिक के लिए अपनी जान तक दे देता है, जान कुर्बान करना, अपने प्राण न्यौछावर कर देना। बहुत सारी मूवीज में भी हमने देखा, बहुत सारे सीरियल्स में दिखाया, उसमें भी दिखाया, तो अपनी जान दे देता है, मालिक के लिए वफादार होता है, अपने मालिक के लिए हमेशा वफादार रहता है, इसीलिए उसको वफादार प्राणी, वफादार जानवर कहा। ओके, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ और सोचा होता, यानी कुछ सोचा होता तो क्या होता? उसने कुछ नहीं सोचा और तुरंत उस पर लाठी से प्रहार करा और वो मर गया। अगर उसने कुछ सोचा होता, अगर उसने कुत्ते को आते देख देखा होता, पास आने का मौका दिया होता, उसके गले में पड़ी चिट्ठी देखी होती, तो क्या होता? तो वो कुत्ते को लाठी नहीं मारता, पहली बार उसके गले में बंधी चिट्ठी देखता और पढ़कर खुश होता। उसको खुशी होती कि इसने खुद, जो सेठ के पास रख के आया था, उसने खुद इसे अपने से आजाद किया क्योंकि इसने उस पर वफादारी दिखाई, और उसे भी अपने कुत्ते की स्वामी भक्ति पर गर्व होगा। स्वामी भक्ति यानी कुत्ते ने जो उसको स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए जो दिखाया, वफादारी दिखाई, भरोसेमंदी दिखाई, उस पर उसे गर्व होता, उसे अभिमान होता। तो अगर वो कुछ सोचता तो ऐसा नहीं होता जो हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? हमने कहानी पढ़ी, हमने कहानी समझी, पढ़ी भी, रीडिंग करी, तो क्यों मुक्त किया? सेठ के घर जब चोरों ने डाका डाला तब कुत्ते ने उनका पीछा किया और जिस जगह चोरों ने माल सामान छिपाया था वह जगह सेठ को भौंक भौंक कर बताने लगा। वहां जाकर कुत्ते ने पैरों से मिट्टी खोदी और खोदते ही सारा माल सामान निकल आया। सेठ जी कुत्ते से बहुत खुश हुए और कुत्ते की वफादारी से मुग्ध होकर सेठ ने उन्हें मुक्त कि जब चोरों ने डाका डाला था, वो पूरा इंसिडेंट बुक में है, हमने वीडियो में देखा कि जब चोरों ने डाका डाला था कुत्ते ने उनका पीछा किया, वहां जाकर देखा कि सारा माल सामान वो कहाँ छिपा रहे हैं। जब चोरों ने माल सामान छिपा लिया वो वहां से भाग गए, तब वो वापस आया, सेठ को भौंक भौंक कर उनकी धोती पकड़कर खींचने लगा और वहां ले गया जहां चोरों ने माल सामान छिपाया था। वो जगह उसने अपने पैरों से खोदी और जैसे ही खोदी वैसे ही सारा माल सामान बाहर आ गया, यानी जो सब चोरी हुआ था वो सेठ जी को वापस मिल गया। इस वजह से सेठ जी बहुत खुश हुए उसकी वफादारी से, और वफादारी से मुग्ध होकर, मुग्ध में आकर्षित होकर, मुग्ध से मतलब इम्प्रेस होकर उन्होंने खुद ही उसको मुक्त कर दिया। ऐसे इंतजार नहीं किया कि लाका आएगा पैसे देगा तब मैं इसको छोड़ूंगा, उन्होंने उसकी वफादारी से खुश होकर उसको छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव आ रहा है, अभ्यास का भी हम पहले लास्ट लेसन में अच्छे से डिटेल में कविता लिख के समझ चुके हैं, इसलिए अब मैंने डायरेक्ट आपको बताया है। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा शब्दकोश क्रम में अरेंज करना है। और टू अह का वर्ड कौन सा पहले वो, देन क टू गियर, अगर वर्ड सेम है तो मात्राएं लिखेंगे। आश्चर्य आ, इसीलिए आ के बाद का वर्ड, और फिर कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद क की लाइन में शुरू होगा तो क की लाइन का वर्ड नहीं है, च का नहीं है, ट का नहीं है, त, तो, प, ब, भ, म वो भी वर्ड नहीं है, य, ल, व और श, इसलिए लुटेरा। यहाँ वफादार और वापस दोनों व मात्रा के वर्ड हैं, इसलिए हमने इसकी मात्रा देख ली। यहाँ कोई मात्रा नहीं है, यहाँ आप की मात्रा है, इसलिए वफादार पहले आएगा, वापस बाद में आएगा। देन सुंदर, य, ल, व, श, स, सुंदर वर्ड लास्ट। ओके, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, डू एज होमवर्क, बिकॉज ये ओन आंसर ही आपको लिखने हैं कि कुत्ते को जमानत पर रखकर अगर सेठ ने पैसे दिए, अगर आप होते तो क्या करते? सेठ ने तो कुत्ता रखा और उसको पैसे दिए, अगर आप होते तो क्या करते? उसके बदले कुत्ता रखते, उसको कुछ और बोलते, या उसको पैसे देते या नहीं देते, ये आपका अपना आंसर है।
लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार कर दिया। अगर आप होते तो लाखा ने तो उसको बेवफा समझा। बेवफा मीन्स इसने मेरी जुबान काट दी, इसने मेरे को धोखा दे दिया, ऐसा समझा और मार दिया उसको। आप होते तो उसको क्या आने का मौका देते, चिट्ठी पढ़ते, सेठ के पास जाते, उससे पूछते, क्या करते, आपको लिखना। नेक्स्ट स्वाध्याय क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? पड़ाव यानी जो उनका जहाँ वो रुकते थे, जहाँ वो अपना डेरा डालते थे, उसकी रखवाली कुत्ता कैसे करता था? स्टार्टिंग में हमने लेसन भी देखा था। कुत्ता वफादार था, सावधान रहकर वो पड़ाव की रखवाली करता, सावधान एकदम चौकन्ना रहकर, एकदम सतर्क रहकर। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते हुए दिखते तो वो उन्हें भौंक भौंक कर दूर भगा देता था। इस तरह वो पड़ाव की रखवाली सुरक्षा करता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? साथ में सामने सेठ ने कहा था मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन शर्त बंजारा सेठ के पास रुपए नहीं आया, लेकिन रुपए के बदले उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था। हमने कहानी में देखा। तब सेठ ने क्या कहा? तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो, जब तुम वापस आओगे तो मैं कुत्ता वापस कर दूंगा। इस तरह बंजारे के आगे उसने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त की। मेन अगर एक लाइन में आता है एक वाक्य में तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। लेकिन ये डिटेल आंसर्स आते हैं 2 या 3 मार्क में, तो आपको उसका बैकग्राउंड उसके किस तरह वो सिचुएशन आई वो लिखनी पड़ेगी। रुपए लेने आया, रुपए देने के मतलब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, तब उसने जमानत के रूप में अपना कुत्ता उसके यहाँ गिरवी रखा। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? ये सेम ऐसा आंसर है जो हमने आगे पढ़ा, इसलिए यहाँ पर मैंने ये सेम लिखा है। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। पढ़ी कहानी, बहुत बार डिस्कस भी करी कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, हमेशा सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने से बंजारे की तरह पछताना ही पड़ता है। कि अगर हम कोई काम बहुत जल्दबाजी में करते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते, कुछ सोचते समझते नहीं है, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, नहीं ऐसा है और तुरंत काम कर दिया, तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। कभी कभी जल्दबाजी में लेने के लिए उम्र भर, मतलब कुत्ता तो चला गया, अब लाखा बंजारों ने उसकी समाधि बनवाई, उसके लिए पश्चाताप किया, रोया बहुत, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो हमें काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर आपके आंसर्स ओवर होते हैं अभ्यास और स्वाध्याय के। ये दोनों आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं, सारे आंसर्स। इसके बाद के वीडियो में, इसके बाद के पीरियड में हम टेक्सचुअल कर लेंगे, जिसमें लिंग बदलो है एंड मेन एक पॉइंट है संज्ञा, जो मैं आपको करवाऊंगी इस पे भी और बोर्ड पे। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।